अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। बात करेंगे आज महंगाई के ऊपर। महंगाई हर तरफ से बढ़ती दिखाई दे रही है। गुज़श्ता एक हफ़्ते की रिपोर्ट देखें तो अदारा शुमारियात की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट के अंदर 1.33% तक महंगाई के अंदर इजाफा हुआ। गुज़श्ता हफ्ते भी 1.5% से ज़ायद महंगाई के अंदर इजाफा हुआ। कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। पेट्रोल, बिजली, गैस, आटा, चीनी, घी, दालें, जो भी आप चीज़ की अशिया खुलनोश की बात करें, हर चीज़ इस वक्त बुलंदी के ऊपर है और कमी का नाम जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आता। इसकी वजूहात क्या हैं? हमारे साथ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। क्या हालात है महंगाई के? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं सिर्फ इमरान खान साहब को एक तजवीज़ देना चाहता हूँ कि वो मुल्क में एक तो महंगाई को कंट्रोल करें, चाहे वो डंडे के ज़ोर से करें। नंबर 2, मुल्क में जो बिजली का बहरान है उसके लिए हमारे मुल्क में बहुत बड़ा अल्लाह का रहमत है कि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा निकलती है। पूरे मुल्क में सोलर सिस्टम करें जिससे बिजली की महंगाई ख़त्म हो जाएगी। और जो वो बाहर से वो कोयले के और पेट्रोल से बिजली पैदा करते हैं, उससे बेहतर है कि सोलर सिस्टम से बिजली पैदा करें। लेकिन लगता है कि गवर्नमेंट कुछ करना चाह रही है। 3 साल गुजर गए हैं, महंगाई सिर्फ बढ़ी है, कम नहीं हुई। हाँ जी, महंगाई बढ़ी है। वो जो बाकी है ना लोग, वो तो अच्छा बंदा है। जो उसके बाकी है ना लोग, और जो दूसरे क्या कहते हैं, ये जो खड़े हैं इलेक्शनों में, वो लोग उसके है ना टांगे खींचते हैं। क्या वो टांगे खींचते हैं देखे, लेकिन टिकट तो इमरान खान ने देना, हमने तो नहीं देने। हाँ जी, बिल्कुल। इमरान खान को चाहिए कि ज़रा सख्ती करें उनके ऊपर। वही हिसाब है जैसे जर्मन हिटलर ने किया था। इस तरह करना चाहिए इनको। बड़ों को भी नजर रख, अच्छी चित्रोल होनी चाहिए, फिर ही सीधा होगा ये सारा। चित्रोल की बारी आ गई अब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। क्या करते हो? उधर लंडे वाला जूता बेचते हैं। जूता बेचते हो? हाँ। महंगाई कितनी का है? बहुत ज़्यादा है यार। कितना कमा लेते हो महीने का? वो ये हमारा चीज़ का बात होता है ना, 20-25 हज़ार कमा लेते हैं। इमरान खान साहब कुछ कहना चाहेंगे? क्यों नहीं यार, महंगाई बहुत है, आवाम को बहुत तकलीफ हो रहा है यार। आवाम तकलीफ हो रही है। रिक्शे वाले इनसे बात कर लेते हैं। माजरत आपको रोका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई है चाचा जी? बहुत ज़्यादा महंगाई है जी। 15 ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਦੀ। 10 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 15 ਬਾਅਦ 5 ਰੁਪਏ 7 ਰੁਪਏ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ 2 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਂਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, यहाँ सवारियाँ बैठी हैं, इनसे ज़रा एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो भी नहीं बात करना चाह रहे। वो मेरा काफ़ी हद तक इस इमरान खान से खुश होंगे। बहुत शुक्रिया, आप जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं? कहना की है भाई, बस रोटी नहीं पूरी होने डई, महंगाई इन्नी है। कि महंगाई की करता है इमरान खान ने? पता नहीं की करता, समझ नहीं लग रही। ये समझ इन्नी भी समझ तब्दीली लैन दी बस। तब्दीली महसूस नहीं हो रही। मैं क्या ऐसी कि घ्यो का पैकेट 350 का। 350 का घ्यो का पैकेट कहते तब्दीली तो ऐसी महसूस हो रही कि पता लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली माशाल्लाह जी, वालेकुम सलाम। जनाब आली जी तब्दीली आई है ना, जे इदा की तब्दीली 5 साल हो आ गई तो अद्धी कौम जी बनने हो जाएगी। ते इमरान- 1350 का आटे का थैला, 350 घ्यो। हाँ जी, तो बस इको गल फड़ी है, छोड़ूंगा नहीं। किसे छोड़ूंगा नहीं, ये भी पूछ लें। बस ये पुछन की किसी को जरूरत ही नहीं आते तो कोई जा ही सकता। इको गल ही फड़ी है, छोड़ूंगा नहीं। वैसे पहले तो सानू चौक च भी नजर आता ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਲਸਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੋਬੀਗੜ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। हूँ तो तुम उचली सीट दे जी 72 रल मिल गए। सारे डाल के बिठाता। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं एम काम कर रहा हूँ। अच्छा, मिल में काम करते हैं। हाँ जी। वैसे देखें, इस वक्त कहा जा रहा है मिलें तरक्की कर गई हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऊपर चले गई है, लेबर मिल नहीं रही। ये हकीकत है? लेबर ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ 20,000 ਲੱਭਣ ਦੇ। पैसे बहुत घट मिलते हैं जी, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮ ਠੀਕ ਆ, ਬਹਰਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ? मजदूर लभना ही, उठना ही नहीं मजदूर ने, तो लभना की है। ये बात बड़ी सही थी। मजदूर को मजदूरी नहीं पूरी मिलनी तो मजदूर कहाँ से मिलेगा? बहुत शुक्रिया चाचा जी। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। इधर आओ थोड़ा जा। की कर रहे हो? मैं जी मिल में मजदूरी कर रहा हूँ। की हालात तो वाकयात है महंगाई में? बहुत ज़्यादा है जी, गरीब आदमी को पहुँच से बहुत दूर है। कितने घर के फर्द हैं आप? मेरे 6 है जी। कितना कमा लेते हैं? मैं तकरीबन कोई 10 से 15 तक कमा लेता हूँ। 10 से 15? हाँ जी। वैसे मजाक किया करते थे 1 साल 2 साल पहले कि खान साहब तो अपना कारोबार नहीं है, इन्हें छड़ना किसी का नहीं, लेकिन हुण तो लोग कहते सच ही सही बात है, ये तो गलत बात नहीं है।
उसने छोड़ना ही नहीं है किसी को भी, क्योंकि ना गरीब रुकेगा ना वो छोड़ेगा। उन्होंने कहा था गुर्बत खत्म करनी है। गुर्बत के साथ का गरीब ही तो जाएगा ना, कौन सा एक ही जाएगा। उन्होंने फार्मूला बड़ा अच्छा है कि गुर्बत इतनी बढ़ा दें गरीब ही मर जाए। सारी बात है, ना कमाएगा ना खाएगा, खुद ब खुद मर जाएगा। खुद ब खुद मर जाएगा। यहाँ कुछ और लोग हैं। की कर दो ਸਾਡਾ ਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਫਰੰਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਕਵਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਸਤੇ ਜਿਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਆਵੋ, ਘਰ ਬਣਾਓ। ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਵੈਸੇ? ਸੌਖਾ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਘਰ ਆਸ਼ਿਆ ਨਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਸਤਾ ਘਰ ਦਿਓ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੋ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਖਤੀ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। वालेकुम अस्सलाम। कितना कमा लेंगे महीने का? सर जी हम एक दिन में 800 1000 रुपया कमाते हैं। जब से ये तब्दीली सरकार आई है ना, तो गरीब आदमी की तो बस ना वाट लग गई है। कोई हालात नहीं है, कोई तासुरात नहीं है आगे तरक्की के। कहते थे ये कर देंगे वो कर देंगे, बिजली भी बढ़ा दी है। और ये घी है, घी कभी 50 रुपये कोई महंगा दे रहा था, कोई कितना दे रहा था, अब तो 96 रुपये महंगा कर दिया ऑयल। जो गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? चलो हम तो अपना गुजारा कर लेते हैं। वो क्या लगता है मदीना की रियासत है ये मदीना की रियासत होती तो मुसलमान भूखे नहीं सोते, मुसलमान सड़कों पे मार नहीं खाते। जो हो रहा है ये तो मुझे फ़लस्तीन से भी ज़्यादा जुल्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, जितनी महंगाई किए जा रहे हैं इतना। मैं बड़ा एक जुमला बोलूँगा, हमें तो लगता है फ़लस्तीन से भी ज़्यादा ज़बू हाल और खस्ता हाल सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? हम लूमा का काम करते हैं, लूमों का। अच्छा लूमो, खान साहब कह रहे हैं बड़ियाँ लूमा तरक्कियाँ कर गई हैं, लूमें बड़ी तेज़ चल रही हैं। कितनी लूम अच्छी चल रही है? लूम तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन तरक्की होना वास्ते नहीं, साढ़े वास्ते हम लोग ना वो नीचे जा रहे हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि हमारा रेट नहीं बढ़ रहा है, हमारा रेट उधर ही है जो आज से 5 साल या 10 साल पहले। सुना है कपड़ा बड़ा महंगा हुआ है फी मीटर। लेकिन कपड़ा महंगा हुआ है, लेकिन उन्होंने फिर भी फायदा है। खान साहब ने नया टैक्स भी लगा दिया, विद होल्ड अजाफी इनकम टैक्स। अब आपने जो बिल देने हैं उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। मुझे ऐसे महीने मुझे अपना 22,000 बिल आ गया। मुझे कोई ऐसा, मैं उधर गया कहीं गया, लेकिन बहुत मुश्किल पड़ी मुझे। लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन हम बहुत औखा हम अपना गुजारा कर रहे हैं। यहाँ रिक्शे वाला एक रुका आगे, इससे मैं बात जरूर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। मदीना की रियासत में कैसे जी रहे हैं? ਉਹ ਭਾਜੀ ਜੀਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਾਡੀ। ਆ 1,35,000 ਦਾ ਮੀਆਂ ਚਕਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਰਕਸ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ 1,85,000 ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਡਏ ਆ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਮਕਾਨ ਦਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। खान साहब कह रहे सस्ता खा ले लें, वो जो नया पाकिस्तान हाउसिंग। ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਸਾਨੂੰ ਦਵੇ ਤੇ ਸਹੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਵੇ। टीवी पे रोज तो आते हैं। और टीवी ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, टीवी ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। दुकान वाले पता की कहते हैं, जब टीवी ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, जाको भेज देंगे। ਸਾਡੇ ਘਰ टीवी होगा तो देखेंगे जी। भाई यहाँ चाचा जी कुछ कह रहे हैं, मैं उनसे भी बात कर लूँ। इन्होंने आपने बात, आपका पॉइंट आ गया। तो दुकान वाले को कहते हैं ना खान साहब ने ये रेट बताया है, वो पता क्या कहता है, खान साहब से ले ले जाके। खान साहब अब मिलते नहीं है? नहीं जी, मिलते थे नहीं मिलता। कल इन रोडों पे धक्के खाता था, फिर तो मिलता ही नहीं है और कभी नहीं मिलता ना। वो भी पेट्रोल पंपों के चेक कटाता है, पास करवाता है लोगों के पेट्रोल पंप। कोई एमएनए एमपी है फैसलाबाद का जो मिल जाता है? कोई बोलने हुक्म ही है नहीं किसी ने। हमारे इलाके एमएनए एमपी कोई नहीं साडी गल सुनदा ना, कोई बोलदा ही है। जे किसी ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ये वाला साहब ही नहीं मिल रहे? ना जी ना, फारग। सारे फारग जी, बहुत शुक्रिया मैम। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। की करते हो तुसी? ਅਸੀਂ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਉੱਤੋਂ ਕੁੜੀ ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਿਕਲੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਧੋਂਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। खान साहब तो की कहूँगे महंगाई ते? ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਲਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਦਵਾਵਾਂ ਦੇਣੇ ਆ। बदवा नहीं देनी, बदवा देनी चंगी नहीं। ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਆਂਦੇ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ। कह रहा सस्ता घर लवो ना, इमरान खान ने जेड़े दिते। ਅਸੀਂ
इमरान खान ने सानू की दिता वा उन्हें मेरे मुंह सुनन लगा है वो कुछ बोलियो ना, वो कहते मेरे मुंह को हमने ऐसे कुछ नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप तो लोगों के घरों में रोज़ अखबार देते हैं, वैसे जो मीडिया के हालात है वो तो हम सबको पता है, लेकिन अवाम के क्या हालात हैं? वहाँ के बहुत बुरे हालात है यार, हर जिसके पास जाते हो। और ये कितना है, 600-700 बिल बनता है, वो कहते हैं यार अखबार बंद कर दो। वो क्यों यार, महंगाई इतनी होगी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो क्या करें अभी, उसका हमारा तो अपना नुकसान बहुत हुआ है। क्यों, वो कहता है खाए पिए या ये फालतू चीज़ लगती है हमें अब, तो इसलिए वो हम भी बड़े परेशान हैं। लग रहा है खास तौर पे 350 घी हो गया है, वो 2 दिन में चला जाता है। थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें तो समझ नहीं आ रही कि वो कैसे घर को मैनेज करें। घी है, चीनी है, तो ये तो कम से कम सस्ता होना चाहिए ना यार। लग रहा है मदीना की रियासत शुरू हो चुकी है। अभी तो नहीं लग रहा, आगे का पता नहीं, अभी तो कुछ नहीं नजर आ रहा। अभी तो कैसे आपके ख्याल में हालात बदल सकते हैं? ये हालात अब ऊपर वाले पता नहीं क्या करते हैं, फिर हमें नीचे तो नजर यही आता है, हालात बदलते हुए नजर तो नहीं आते कहीं। हालात बदलते हुए नीचे नजर नहीं आ रहे, हालात मजीद ख़राब होते जब बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। चाचा जी एक रिक्शा लेके जा रहे हैं, इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी कहते महंगाई बड़ी घट है। घट ज़्यादा वा डबल हो गई है, डबल तो भी टप गया हूँ तो कम पे हालात ठीक है वैसे? हाँ, मेरा तो 8 तरीक का रखिया चोरी हो गया, मैनू तो महंगाई होर बहुत ही लगन लग पई। चोरियां डकैतियां वध गई। हाँ जी, साडी गली से 4 रखिया चोरी हो गया 8 दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ। खान साहब कह रहे मदीना की रियासत है। मदीने जे कुछ ਹੁੰਦਾ जो कुछ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਜੀ। पैगाम दूंगा खान साहब? ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਤਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? अस्सलाम वालेकुम। कोई हालात नहीं ठीक। खान साहब को पैगाम? हाँ साहब मेहरबानी करें, अवाम को ना मारें। मेहरबानी करें, अवाम पे हाथ हल्का कर दें, अवाम इससे बड़ी तंग है। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद दोबारा से पंपों के ऊपर चलेंगे। तेल महंगा होने से, क्योंकि तमाम अशिया ज़रूरिया तरसीलात के ऊपर ये बोझ पड़ता है, वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जब ये चीज़ें महंगी होती हैं तो आम आदमी के ऊपर सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अमीर को क्या फ़र्क पड़ना है, इन मेम्बरान असम्बली को लोग कहते हैं फैसलाबाद के मेम्बरान असम्बली नहीं मिलते। बड़ी सूरत हाल ख़राब है। वैसे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। पंप के ऊपर पहुँचे हैं, यहाँ माल गाड़ियाँ भी हैं, मोटरसाइकिल भी हैं, गाड़ियों वाले भी तेल भरवाने आते हैं। सर हमारे साथ एक ड्राइवर मौजूद हैं जो कि मज़दा के ड्राइवर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से कहाँ का चलाते हैं? सर ये तो हम पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में चलाते हैं। क्या हालात है महंगाई के? हालात सर बेड़ा गर्क कर दिया है हमारा, और क्या होगा। लोग कहते हैं आप किराया बढ़ाई जा रहे हैं। हमारा किराया कहाँ बढ़ा है, हमें तो किराया अभी तक वही पुराने मिल रहे हैं, और वो खान साहब है जो ऊपर से तेल और बढ़ा रहे हैं। सुबह शाम में ये सर का पाँव तो कंधों पर होता है। अभी 10-20 रुपये बढ़ाते हैं, हम लोग गरीब लोग हैं। 15,000 में 10,000 में हमारी तनख्वाह चलती है, और उस 10-15 हज़ार के अंदर जब हमारा तेल भी उससे अवर पड़ जाता है तो मालिक पूछता है कि तुम बेईमानी कर गए हो। हम तो कहीं रोज़गार के भी नहीं रह गए। इसका खुदा बेड़ा गर्क करे, अल्लाह ताला इसको गर्क करे। बददुआ नहीं देते हो तो बददुआ देना बनता है, इसका बददुआ देना पड़ता है, क्योंकि हमारा गरीबों का इसने गला दबाया है। इससे तो अगर ये इतना ईमानदार था, इससे तो वो बेईमान अच्छे थे। ये तो बड़ी बड़ी कस्में उठाता था। बेईमानों से भी कुछ निकला नहीं ना, बेईमान सिर्फ नाम के बना। उन्होंने हमारा बेड़ा गर्क नहीं किया जितना इन्होंने किया है। इसने आके इसकी हुकूमत के अंदर सबसे ज़्यादा करप्शन हुई है। ये कहाँ से बोलता है, हमें तो कहीं से ना कोई पुलिस। कैसे करप्शन? आप रोड पे जाते क्या वार्डन लेते हैं पुलिस वाले? सर हर कोई डंडा देता है हमको। हम ड्राइवरों की ज़िंदगी तो ऐसे जैसे हमारे लिए पाकिस्तान बना ही नहीं है, हम पाकिस्तानी है ही नहीं है। अगले कोई गाली दे के बुलाता है, कोई ओवर एक्टिंग से बुलाता है। हमारे साथ हर बंदा बदतमीजी करता है, हम किससे कहें? ये हमारी सुनेगा, इससे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? खैर की क्या फलाह इससे हम उम्मीद रख सकते हैं? अच्छा, पहले लाहौर का अगर मैं किराया लगाऊं, आप इस डाले को भर के कितने में ले जाते थे और अब कितने में जा रहे हैं? सर पहले तो 5,000 में भी चले जाते थे, अभी किराए वही हैं। ज़रा 500, 5500, 2,000 बढ़ जाता है 500, इससे और कुछ नहीं देते। किराए वही हैं सर, डीजल बढ़ गया है। मोटरवे पे जब जाते हैं, मोटरवे पे तो किराया डबल हो गया। सर मोटरवे पे कहाँ डबल किराया हुआ है, हमें सिर्फ हर तरफ से आजमाइश है। अभी डीजल महंगा हो गया, पहले गाड़ी को 2-4 हज़ार बच जाता था। मोटरवे का टूल टैक्स बढ़ गया, मैं ये कह रहा हूँ। टूल टैक्स भी बढ़ गए हैं सर। हमें अभी इस 3500 की गाड़ी की 3500 हाउस पावर है, और इससे हमारे से 4G की पर्ची ले रहे हैं। अभी क्या करें? अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो तुम? मैं सरकार के साथ। कहाँ के रहने वाले हो? मैं उकाड़ा से। तो कितना कमा लेते हो महीने का? महीने का मेरी सैलरी बस 60,000 है।
8,000 बस 8,000 में गुजारा हो जाता है? नहीं, बहुत मुश्किल से होता है। तो मदीना की रियासत में कैसे जी रहे हो जो खान साहब ने बनाई हुई है? उसमें कुछ भी नहीं है। जो चीनी है वो भी महंगी है, आयल है वो भी महंगी है। 8,000 में बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। इन्होंने हमसे जो वादे किए थे ना, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहा हमसे सरकारी जॉब देंगे, वो करेंगे, कुछ भी इन्होंने नहीं किया। इससे जो हमारे तो पिछले थे ना, वो जो चोर ही अच्छे थे, महंगाई तो नहीं थी ना, हम सुकून से खा पी के सौ तो जाते थे। लेकिन अब कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला हमें बस उसको तौफीक दे के हम हमारी हालात पर रहम करे। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम जी। की करते हो? मैं जी चाह पकाउना। किन्नी की महंगाई हुई है? महंगाई तो होने की तो बहुत ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਾਟ ਥੋੜਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਆ ਆਵਾਮ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਵਾ 76 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਤਾ, ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਗੰਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 76 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਸੇ ਫਰੇਬ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਕਰਨਾ। बस सीट उन्होंने मिल गई, अल्लाह खैर सला। बाबा जी कहते सीट मिल गई, अल्लाह खैर सला। झूठ फरेब के अलावा जो है वो कोई भी आगे बढ़ने को यहाँ तैयार नहीं है। पंप वाले भी मौजूद हैं, यहाँ लोग और भी कुछ तेल भराने आए हैं। उनसे इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे कि वो इस पर क्या मौक़िफ़ जो है अपना रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। रोज़ तेल भरवाने आते हैं लोग, लोगों की क्या आहो बका है वैसे इस वक्त? लड़ते हैं जी अगों दुआवां नहीं दे के जाते ना, बड़ियां सोहणियां के बददुआवां दिंदे ने। की बददुआवां दिंदे? ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ? ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਇਹੀ ਤੇ ਕਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका तेल तो उतनी भरा, हम उतनी से बात कर लें, क्या हालात है वैसे इस वक्त? हालात तो बहुत ख़राब किए हैं खान साहब ने। आपने बड़ा एक सांस लिया और फिर कहा रिलीफ देना चाहिए था आवाम को, पर इस तरह की कोई चीज़ नहीं। पिछले 1.5-2 साल हो गए खान साहब ये कह रहे हैं मैं महंगाई टारगेट है, महंगाई टारगेट है, महंगाई टारगेट। क्या लगता है टारगेट है? टारगेट है, वो महंगाई उसको कर रहे हैं लेकिन नहीं कंट्रोल हो रही, क्या कर सकते हैं। ठीक होना चाहिए नहीं? बेहतर होना चाहिए। बेहतर होना चाहिए, आवाम को रिलीफ मुहैया करना चाहिए ताकि आवाम को कुछ सुख का सामान जो है वो मिले और आवाम इस पर कुछ रिलीफ कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। क्या इस वक्त आवाम की हालत है? अवाम सब ये रेट हाई होने की वजह से सब परेशान है। ये जो रेट अब 124 रुपये पे आ गया है, पहले इतना रेट नहीं था, अब ज़्यादा है, तो इस वजह से अभी डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं कि रेट ज़्यादा है। आप भी तो घरों में जाते हैं, क्या हालात हैं घरों में इस वक्त एक मज़दूर के, एक वर्कर के? बड़ी मुश्किल से ही गुजारा चल रहा है, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं इस वजह से ना बड़ा मुश्किल से गुजारा, बहुत टफ हो गया है इंसान के लिए, अपना एक मज़दूर के लिए अपना घर चलाना बहुत टफ हो गया। मैं एक शख्स यहाँ मौजूद है, एक मौजूद है, इनसे बात कर लूँ फिर हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हैं? इस्लामाबाद। क्या करते क्या? प्राइवेट जॉब। महंगाई है जो हमें चीखा मारी जा रही है? नहीं महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, गरीब बंदा क्या करे, 20,000 में क्या करें हम, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और क्या करें हम तो बहुत परेशान हैं। सस्ता घर लें इमरान खान साहब का, वो जो पेट्रोल कह रहे थे बढ़ जाए तो हुक्मरान चोर है, बिजली के बिल सस्ते नहीं हो रहे? बिल को कब हो रहे हैं? 7,000 बिल आ गया है, 20,000 सैलरी है, 5,000 रेंट है, कहाँ क्या करें गरीब लोग। पैगाम खान साहब के नाम कि आपकी आवाज़ ही सुन लें। खान साहब यही पैगाम है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम लोग गरीब तो बहुत पिसे जा रहे हैं, बहुत पिसे जा रहे हैं गरीब, और कोई हालात नहीं है। और इस वक्त जो है पोजीशन लोगों की पतली होती चली जा रही है और महंगाई का तनासुब जो है इस वक्त अपनी बुलंदी के ऊपर है। यहाँ कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की करते हो? लूमा दे काम करदा जी। लूमा वाले तो बड़े तरक्की कर रहे हो सुने। क्या दी तरक्की जी, सारा सब मीडिया ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਬੜੀ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਜੀ। ਥੋੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲੂਮਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੂਮਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂਮਾਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੀ ਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਗੇੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 2-3 ਗੇੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਬਸ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲ ਦਈਏ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। शर्म आती जी बोल रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कोई है तेल आप डलवाने आए हैं, कोई बेहतरी नज़र आ रही है? बेहतरी क्या है ये देखें, ये रेट अल्लाह ही हाफिज़ है, क्या बनेगा। यहाँ से मैंने पेट्रोल पंप से पूछा, पंप वालों से, वो कहते कोई तो सानू गालां कढ़ जाता, कोई खान साहब नूं कढ़ जाता।
इस तरह ही है जी। ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ 125। अब पीछे दोस्त और हैं कुछ, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या करते हैं काम आप? भाई लकड़ का काम करते हैं, मेहनत मजदूरी। उधर कोई बेहतरी है या हर तरफ एक ही काम चल रहा है? भाई ऐसे तरह ही है भाई, मजदूरी बस काम है। बेहतरी होगी? हाँ जी, लग रही है बेहतरी होगी। पता नहीं जी की होना, जो हालात बने दुनिया ते लग नहीं रहा। दुकान बिल्लां दी महंगाई करी जा रहे, तेल ਦੀ महंगाई करी जा रहे। तेल ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤੇ? हर चीज़ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਸਮਝੋ नहीं आ रही कोई भी गल दी। वो कहना समझ बिल्कुल उस समय से बाहर है कि इस वक्त बन क्या रहा है और सूरत हाल हो क्या रही है और आवाम के साथ किया क्या जा रहा है, खिलवाड़ जो चल रहा है उसकी कोई समझ से बाहर है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तेल डलवाने वाले मुख्तलिफ राय दे रहे हैं, आपके ख्याल में कितना का आवाम पहले कितना तेल डलवाते थे, अब कोई एक शख्स कितना डलवा रहा है? अब तकरीबन जो 500 का डलवाता है 100-150 का डलवा रहा है, जो 1000 का डलवाता था वो 500 का डलवा रहा है। तो आपकी तो सेल में ही फ़र्क इससे अच्छा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप लोग भी घरों में जाते हैं, खान साहब की गवर्नमेंट कार्य करे, आपको लगता है कि बेहतरी आ जाएगी अगले 2 सालों में? नहीं, कुछ नहीं आ सकती बेहतरी। तो फिर हम किसको ले आए ऊपर से कि वो नवाज शरीफ ठीक था। वो तो कहते चोर है। नहीं चोर है, ठीक था नवाज शरीफ। ठीक था, ठीक था। तो उन्होंने वापस कैसे लाए? अगले इलेक्शनों में तो लोग अभी भी कह रहे हैं जी खान साहब ठीक है। खान साहब अकेले ठीक है, हम क्या कर लें अब? ये तो है नहीं, नवाज शरीफ ठीक था, अभी आवाम नवाज शरीफ को चाहती वो है। कह रहे हैं इमरान नवाज शरीफ इमरान आवाम को अकेला छोड़ के भाग गया। नहीं भाग के गया, वो इलाज करवाने गया, नहीं भाग के नहीं तो गया। इलाज अभी तक नहीं हुआ, हो जाएगा। यहाँ इमरान खान का इलाज करेगा। हाँ जी, हाँ। चलो जी, बेहतर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। की कर दो? सर मुंशी हूँ। फैक्ट्री में? जी जी। फैक्ट्रियाँ बड़ी तरक्कियाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आ रही है। मैं भी शायद हो, लेकिन हमें तो नहीं लगता, क्योंकि खान साहब कहते हैं तरक्की का आ रही है। खान साहब का क्या है, खान साहब ऊपर बैठ के सब बातें करते हैं। वो कह रहे हैं अभी भी पेट्रोल पूरे रीजन में सस्ता है एशिया में। वहाँ 1 रुपये का कह के 5 रुपये महंगा कर दिया। ये आप बोझ तो पड़ रहा है गरीब पे। वो कह रहे हैं मैं छोड़ना नहीं है किसी को, चोरों को। देखो उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ। गरीब को नहीं छोड़ रहे, चोरों को। चोर तो वैसे ही सारे तो बाहर बैठे हैं, जो भी है अमीर तबका है वो तो खुश है, मार तो गरीब ही रहा है ना। तो लग रहा है आने वाले 2 सालों में कुछ बेहतरी आएगी? जैसे चल रहा है काम मुझे नहीं लगता। कह रहे जी कुछ बेहतरी आएगी, और बेहतरी उनका नात है। मुख्तलिफ आवाम की मुख्तलिफ राय है। चीज़ें जो हैं आवाम के लिए इस वक्त सख्त होती जा रही हैं, सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और आवाम इस वक्त दुहाइयाँ देती दिखाई दे रही है महंगाई के ऊपर। कुछ और लोग भी हैं, उनसे कोशिश करेंगे बात करें। शोएब मेरे साथ ही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। जॉब करते हैं जी। किस जगह? मैं फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल तुसी 5% भी ऑफ करता हूँ तो मेडिकल स्टोर से, क्या वजह क्या बनी आकर आवाम को कहीं से रिलीफ भी नहीं मिल रहा? बस क्या करें, हुकूमत ऐसे ही। हुकूमत का कसूर है? तो और किसका कसूर है? क्या वो जो एडवांस टैक्स है उसका आवाम से निकालना सारा? ऐसे ही है सर। लग रहा है कि आने वाले 2 सालों में खान साहब कोई रिलीफ देंगे आवाम को? नज़र तो कुछ नहीं आ रहा, क्या करेंगे। नौकरी पेशा फ़र्द का क्या ज़िंदगी है? ख़त्म हो गया बिल्कुल, खत्म हो गया। ऐसे ही। मैंने इनसे खासतौर पर इसलिए पूछा कि नौकरी पेशा फ़र्द की बड़ी अहम एक ज़िंदगी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जॉब होता है, क्योंकि 1 करोड़ नौकरियों का वादा भी इन्होंने किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बस गुजारा हो जाता है। तो खान साहब की गवर्नमेंट सही जा रही है? नहीं, इसकी गवर्नमेंट में कुछ नहीं बचता, बस अच्छा सारे अपने अपने रास्तों पे जा रहे हैं। सब देखो रोटी का वादा तो रब ने किया है, ठीक है, तो इसलिए हम खा रहे हैं, हमारा निज़ाम चल रहा है, ठीक है। लेकिन कोई कह रहा है 3 वक्त की बजाय 2 की बजाय 1 पे आ गए। भाई साहब ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निज़ाम सही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बाकी लोगों का मुझे पता। खान साहब को वोट देनी चाहिए अगले? नहीं। वो क्यों? सही तो चल रहा है। वो इसलिए ना, वो ये जो कारोबार है आप खुद देख रहे हैं, कारोबार के हालात क्या हैं, ठीक है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की दुआ है हमारे साथ, अल्लाह का एहसान है। साहब के साथ भी तो माँ बाप की दुआएं हैं। वो बात ठीक है, लेकिन वाम नहीं उससे राज़ी है ना। वाम उससे राज़ी नहीं है। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद झंग तोबा चिन्योट की आवाम की राय डालते हैं कि वो किस हद तक खान साहब की इस गवर्नमेंट और महंगाई के इस तूफान से खुश है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। महंगाई के ऊपर आवाम चीखती चलाती बिलबलाती नज़र आ रही है। सबसे पहले झंग का रुख करते हैं।
झंग से हमारे नुमाइंदे मौजूद होंगे। ज़रा सुनिए ये झंग की आवाम इस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा नशिस्तें जीतने वाली इस डिवीज़न के बड़े डिस्ट्रिक्ट झंग से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है, क्या दुआएँ और क्या इजहार ख्याल कर रही है इमरान खान की इस महंगाई के ऊपर? बिल्कुल, अगर महंगाई की सूरत हाल की बात की जाए तो हुकूमत पंजाब शहरियों को और ख़ुसूसी तौर पर ताजिर बरादरी को रिलीफ फराहम करने में खासी हद तक नाकाम नज़र आ गई और यही वजह है कि कारोबारी अमूर जो हैं वो ठप होकर रह गए हैं। सूरत हाल पर ताजिर बरादरी की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया गया। मिस्टर सदर अंजुमन ताजरान हाजी मोहम्मद दिलदार मौजूद हैं, बात करेंगे। सर बताइएगा क्या देखते हैं मार्केट की क्या सूरत हाल है और क्या उम्मीदें थी हुकूमत पंजाब से जो अब तक पूरी नहीं हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं C41 का तहे दिल से मशकूर हूँ कि हमेशा इस चैनल ने गरीब की जो आवाज़ है वो ऐवानों तक पहुँचाई है। 3 साल की हुकूमत की कारकर्दगी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी जो कि बिल्कुल सिफर है। गरीब का बुरा हाल है, दुकानदार का बुरा हाल है। दुकानदार सुबह दुकान पे आता है और शाम को इसी तरह उठकर वापस चले जाता है। जो लोग किराए पे बैठे हैं ना, वो तो इतनी बद्दुआएं कर रहे हैं इस हुकूमत के लिए और इतने परेशान हैं। वो कहते हैं हमारे बच्चे रात को भूखे सोते हैं, हम क्या करें, कहाँ जाएं। तो हुकूमत के लोग जो हैं वो रोज़ाना लॉलीपॉप देते हैं। आटा देख लें आप, 1300 रुपये का गट्टू हो गया 20 किलो का, जो कि 800-850 रुपये का था। गैस को देख लें, उसका रेट बढ़ गया। बिजली का रेट बढ़ाया, उसके साथ साथ इन्होंने एक नया टैक्स लगा दिया। इतना बड़ा जुल्म किया। पेट्रोल इकट्ठा 5 रुपये बढ़ा दिया। अब यही वज़ीर आज़म साहब कहा करते थे कि जब पेट्रोल का रेट बढ़े तो आप ये समझें कि वज़ीर आज़म जो है ना वो करप्ट है। तो इसके बारे में हम क्या कहें, इसके बारे में हम क्या सोचें? तो बहुत बुरा हाल है। मुल्क के अंदर बर्बादी हो रही है, मईशत मुल्क की तबाह हो गई है, कारोबार बर्बाद हो गया है। ये कहते हैं कि जी हम लोन दे रहे हैं लोगों को, छोटे ताजरों को। मैं ये दावे से कहता हूँ कि जंग में ऐसा कोई दुकानदार भी नहीं है जिसको लोन के पैसे बिला सूद मिले हों। अगर ये पैसे दे रहे हैं तो सिर्फ अपनी पार्टी के जो लोग हैं चीदा उनको पक्का करने के लिए ये उनको पैसे दे रहे हैं और इनकी कोई बात नहीं है। का कहना है कि ताजिर बरादरी जो है वो शदीद हद तक मुश्किलात का शिकार है। इस हवाले से जो है मार्केट में भी जो है वो खासी मंदी की सूरत हाल मौजूद है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ यहाँ पे अनारकली बाज़ार के अंदर, जो जंग की जो है मसरूफ़ तरीन जो है वो शारा है। लेकिन इस हवाले से अगर मेरा कैमरा मैन अजीम अहमद अगर आपको दिखा सकें तो इस मार्केट के अंदर जो है वो सुनसानी का मंजर पेश किया जा रहा है। और ये सूरत हाल जो है वो ना सिर्फ जो है एक हफ़्ते की, एक माह की है, बल्कि जब से कोरोना के हवाले से इस जो है वो सूरत हाल जो है मौजूद रही है। इस हवाले से ताजरों को इन्हीं मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो वैसे मेरे साथ यहाँ पे एक और भी ताजिर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे कोरोना के बाद जो है वो क्या सूरत हाल रही है ताजिर बरादरी को, महंगाई की क्या सूरत हाल रही है और हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी के बारे में क्या कहेंगे? जब से ये कोरोना आया है कारोबार मीशत बिल्कुल तबाह होकर रह गई है। टैक्स पे टैक्स लग रहे हैं और बाज़ार की पोजीशन आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कोई कस्टमर नहीं है। सुबह 9 बजे से शॉप खुली हुई है और अब 2 बजने को हैं, अभी तक किसी शॉप में कोई कस्टमर नहीं आया। दुकानदार बेचारे कस्टमर का राह देख रहे हैं और कोई भी बजट बोलता है उसमें ताजरों को कोई रिलीफ नहीं है हुकूमत दे रही है। और इस हुकूमत से तकरीबन ताजर तबका जो पिस के रह गया है और बिल्कुल जो है ना परेशान हाल हैं। ताजरों के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं और बेरोज़गारी हर तरफ उन्होंने घेरा डाला हुआ है बेरोज़गारी ने। और इस हुकूमत को चाहिए कि कोई ताजरों के साथ कोई रिलीफ दे ताजरों को। और इस हालात में जो है ना गरीब बहुत परेशान हैं। तो ये जो हालात जा रहे हैं हुकूमत को चाहिए कि हमारे साथ तावन करे, वरना हम इस हुकूमत को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। हम बहुत परेशान हैं इस हुकूमत से। कब तक, कहाँ तक हम ये घर से ला के खाएंगे, गुजारा करेंगे। हमारे ऊपर कर्ज़े आ गए हैं, बहुत शदीद कर्ज़े हैं, जिससे हमारे मार्केट के ताजर जो हैं बड़े, जो उन्होंने कुछ हमारे साथ तावन किया है, जो अब तक हम यहाँ बैठे हुए हैं। वरना इस हुकूमत की ये मौजूदा हालात हैं कि हम कब से ये शॉप छोड़ के घर जा चुके होते। हमारे गुजारे नहीं हो रहे। मेहरबानी प्लीज़ वज़ीर आज़म से हमारी अपील है कि हमारे हाल पर रहम करें। उनका कहना है कि तौर पर हुकूमत पंजाब को इकदाम करने की ज़रूरत है। इस हवाले से जो है वो ताजिर बरादरी में शदीद तशवीश पाई जाती है। ताजिर बरादरी की जानिब से मुतालबा किया गया कि हुकूमत पंजाब रिलीफ देने के लिए इकदाम मुमकिन करे ताकि उनकी परेशानियाँ दूर हो सकें। बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे झंग से हमारे साथ मौजूद थे। अब रुख करते हैं टोबा टैक्सी का। टोबा टैक्सी से शाहिद मौजूद होंगे, शाहिद से अपडेट लेते हैं कि इस वक्त टोबा की आवाम जो है वो क्या इजहार ख्याल कर रहे हैं, किस अल्फाज के अंदर इस महंगाई को याद करते हैं और क्या उनके तासरात क्या इस महंगाई को लेकर, किस हद तक महंगाई बढ़ी है, ओपन मार्केट कितने में बिक्री है, गवर्नमेंट की रेट्स क्या हैं, आगाह करिए। जी बिल्कुल। टोबा टेक्सिंग में अगर बात करें जो है पेट्रोलिंग मसनूआत और उसके साथ साथ जो है
बिजली के नर्ख बढ़े जिसकी वजह से गरीब आवाम को जो है अच्छी खासी परेशानी का सामना है। मेरे साथ कोई लोग मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। आप बताइए किस तरह समझते हैं हालिया जो चीज़ें महंगी हुई हैं उस पर क्या आवाम को फर्क पड़ेगा? देखिए, ये तब्दीली सरकार ने तो वादा किया था गरीब आदमी को खुशहाल करेंगे, कारोबार देंगे, लोग दूसरे मुल्कों से आएंगे, पाकिस्तान में बिजनेस करेंगे, यहाँ के अपने कारोबार चलाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। गरीब आवाम को सस्ता घी चीनी देने की बजाय ऊपर से ये पेट्रोल भी महंगा कर दिया। डॉलर का रेट कहाँ से कहाँ चले गया। तो हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी को कमोबेश 1-2 टाइम की रोटी तो सुकून से वो कमा के खा सके। इतना तो कुछ चीज़ों को रिलीफ देना चाहिए कि महंगाई को कम करके गरीब आदमी चीनी पत्ती घियो ये चीज़ें खरीद सके। जी जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी, अच्छी खासी परेशानी का सामना। कुछ और भी शहरी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं वो क्या कहते हैं। आप बताइएगा किस तरह समझते हैं महंगाई के हवाले से, क्या कहेंगे बढ़ती हुई महंगाई जो है उस पर चीज़ें जो है महंगी हो रही हैं आए रोज़ जो है? चीज़ें हर रोज़ महंगी हो रही हैं। इसकी मेन वजह है गरीब बंदा पिस रहा है। गरीब बंदे को रोटी के लाले पड़ गए हैं। दाल लेने जाते तो दाल महंगी है, घी महंगा, पेट्रोल महंगा हो गया। गरीब बंदा कहाँ जाए? इसकी वजह से अवाम इमरान खान को चाहिए कि गरीब बंदे को सोचे। जी बिल्कुल, इस तरह की बात भी सुनी और यही तमाम शहरियों को कहना है कि खुदा दारा कि हुकूमत को जो है ऐसे इकदाम करने चाहिए तो आसानी के साथ जो है चीज़ें ख़रीद सके। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होगी तो सबसे अहम जो है रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी होगी, जिसकी वजह से गरीब आवाम जो है वो पिसती हुई नज़र आएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आए रोज़ जो है बिजली के नर्ख बढ़ा दिए जाते हैं और उसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आम जो निचले तबके का गरीब आवाम जो है वो पिसती हुई नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया। टोबा से हमारे नुमाइंदे मौजूद थे। अब रुख करते हैं चिन्योट का। चिन्योट की आवाम से देख लें किस हद तक चिन्योट की आवाम खुश है और कितनी महंगाई आम आवाम को और उनके इस हवाले से उनका मौक़िफ़ क्या है कि किस हद तक महंगाई ने आम शख्स की ज़िंदगी को मुतासर किया है। हाँ जी बिल्कुल, रोज़ बरोज़ की महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। चिन्योट के हवाले से बात की जाए तो चिन्योट के शहरी जो है वो इस बढ़ती महंगाई में घर का चूल्हा जलाने में उन्हें काफ़ी जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ा है। शहरी शदीद परेशान है। हुकूमत की जानब से आए रोज़ कभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो कभी घी चीनी आटा दालें और वो तमाम तर जो अशिया ज़रूरी है वो उनकी जो है वो पहुँच से दूर होती हुई दिखाई दे रहे हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाईजान, आप ये है कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। घी चीनी आटा सब जो है वो आवाम की पहुँच से दूर हो चुका है, क्या कहते हैं इस बारे में? जी, इस हुकूमत ने आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। महंगाई आसमानों को छू रही है, रोज़गार ख़त्म हो चुके हैं। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ अल्लाह का वास्ता हमारी जान छोड़ें। हमें वो चोर ठीक थे जिनके दौर में चीनी सस्ती थी, आटा सस्ता था, महंगाई नहीं थी, रोज़गार था। इन्होंने तो यकीन करें आवाम को निचोड़ के रख दिया। अब क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं बताएं? हम यहाँ से हिजरत कर जाएं? फ़िरौन के दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हिजरत की थी, हमें भी लगता है हमें हिजरत करनी पड़ेगी। बहुत तंग है आवाम, कारोबार नहीं है, कोई सहूलियात नहीं है। आवाम की ऐसी की तैसी इन्होंने फेर के रख दी है। खुदा इनसे हमारी जान छुड़वाएँ। अच्छा भाईजान, आप देखिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज़ इजाफा हो रहा है, क्या कहते हैं इस हवाले से? सर, गरीब बंदा अब ये बताएं कि वो खाने पीने की चीज़ें पूरे करे, अपने चूल्हे जलाए, या एक गरीब बंदे के पास बाइक ही होगी। अगर पेट्रोल महंगा होगा तो वो बाइक में पेट्रोल नहीं लाए तो अपने काम कैसे करेगा? ज़्यादातर गरीब तबका सेलमैन है और सेलमैन ही बाइक पर ही होती है। तो फ्यूल महंगा होगा तो इससे ज़्यादा मसला बन रहा है गरीब बंदे के लिए। मज़ीद वो लोग जो है बेरोज़गार होना शुरू हो गए हैं और महंगाई बढ़ रही है। फ्यूल का डायरेक्ट इफेक्ट महंगाई के ऊपर होता है, उससे रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती हैं। बिल्कुल, रोज़मर्रा की अशिया जो है वो महंगी होती हुई दिखाई दे रही है। भाईजान, आप देखिए कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, जो एक आम मजदूर है जो कि 400 रुपये 500 रुपये कमाता है वो कैसे जो है अपने घर का चूल्हा जला रहा है? आप भी एक जो वो यहाँ पर मुलाजिम है, क्या कहते हैं? सर, वाकई आए दिन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे खान साहब कह रहे थे कि जी मैं गरीब आवाम को तो हफ़्ज़ दूँगा, लेकिन उस लिहाज से कोई भी हमें अभी तक देखने को ऐसी चीज़ नहीं मिली। हर गरीब आदमी की ज़रूरियात है वो बढ़ रही हैं। पेट्रोल है, चीनी है, हर चीज़ की अशिया में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल, शहरी शदीद परेशान है। देखा जाए तो कुछ और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई आप देखिए कि महंगाई जो है वो उसकी जो है वो कीमतों में इजाफा हो रहा है। आटा जो है वो आवाम की पहुँच से दूर हो रहा है, क्या कहते हैं इस बारे में? जी सर, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हम गरीब आदमी हैं, क्या कर सकते हैं? पेट्रोल इतना महंगा है, आटा इतना महंगा है, चीनी चले जाओ, मिलती नहीं है कोई चीज़। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि लिहाजा हम गरीबों पर रहम किया जाए और मेहरबानी की जाए हम पे। अच्छा भाईजान, आटा महंगा हो चुका है। आटा जो है वो पहले 800 रुपये का मिलता था, अब जो है वो 1200 तक पहुंच चुका है, क्या कहते हैं? सर, इसके बारे में क्या कहना? आप आटे की बात करते हैं, मुझे पेट्रोल दिखाएं सस्ता है।
मुझे आप दालें दिखाएं सस्ती हैं, घी दिखाएं सस्ता है, हर चीज़ आसमान को छू रही है सर। हम गरीब आदमी, मैं कहता हूँ 73 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं, 74 साल तारीख में इतनी महंगाई नहीं है खुदा की कसम जितनी इसके दौर में है। यार मुझे रोने को जी चाहता, मुझे अपने आप को मारने को जी चाहता। हम तो मर गए हैं यार इसकी वजह से। यार खुदा का वास्ते हमारी इससे जान छुड़वा दें, हम इससे बहुत परेशान हैं। हमें वो चोर दे दें, खुदा की कसम वो चोर हमें अच्छे थे, जो गरीब का एहसास तो करते थे ना। हम क्या करें बताओ, कहाँ जाएँ हम, मर जाएँ? इंसानियत ही नहीं है यार, खुदा की कसम भाई यार। बिल्कुल शहरी की बात आपने सुनी, शहरी शदीद परेशान है। रोज़ बरोज़ की बढ़ती महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दिया और शहरियों का ये मुतालबा सामने आ रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान को और वज़ीर आज़म इमरान खान को चाहिए कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो दावे किए जा रहे हैं उनको वफा करें और आवाम को जो इस बढ़ती महंगाई के दलदल में फेंका जा रहा है उससे जो है वो निजात दिलाएँ, ताकि शहरी जो है वो अपने घर का चूल्हा बआसानी चला सके। अवाम के आप तासुरात सुने। इस वक्त अवाम शदीद गम और गुस्से कर्ब का शिकार है कि महंगाई ने जीना आम आदमी का इस वक्त मुश्किल कर दिया है। अवाम का सिर्फ एक मौक़िफ़ है कि अगर इस हुकूमत ने कुछ करना है, गुज़िश्ता 2 सालों से हम महंगाई के ऊपर काबू पाने का एक ऐलान जो है वो सुन रहे हैं, इसके ऊपर हकीकी रिलीफ मुयस्सर जो है वो आ सके। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इस उम्मीद के साथ दिन जो हैं वो आवाम के लिए बेहतर हों और आवाम को रिलीफ मुयस्सर आ सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।